हेलो गाइस, वेलकम टू आवर शो द वॉइस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे द लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले हसदेव जंगलों के बारे में। इसका फैलाव 3 जिलों में है, कोरबा, सरगुजा और सुजानपुर। यह लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि भारत के प्रसिद्ध वनों में से एक है। यह एशियन हाथी और साल और महुआ जैसे वृक्षों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार ने इसकी कटाई को क्यों अप्रूवल दिया और जो लोकल पीपल है यहाँ की किस तरह विरोध जता रहे हैं और एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट का क्या कहना है। बात है 2010 की, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने गो और नो गो जोन एरिया के तहत हसदेव जंगलों को नो गो जोन एरिया में रखा गया था। लेकिन गो और नो गो जोन एरिया में यह तय किया जाता है कि किसी परियोजना के कार्य को आगे बढ़ाया जाए या रोक दिया जाए। लेकिन 2011 में ही नो गो जोन एरिया से हसदेव जंगलों को बाहर करके 2012 में इसकी कटाई को अप्रूवल मिल गया। 2013 में पहले फेज के कोल माइनिंग के लिए पैरा ईस्ट एंड केटे बेसन कंपनी ने, जो कि पावर डेवलपर कंपनी ने, अडानी ग्रुप को कोल माइनिंग के लिए हसदेव जंगल में पहले फेज की माइनिंग की अथॉरिटी दे दी। जैसे जैसे कोल माइनिंग का कार्य आगे बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों में विरोध की भावना और बढ़ती गई। इस विरोध की भावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनसे कई वादे किए, जैसे उनके विकास के लिए कार्य किया जा रहा है, उन्हें रोजगार दिया जाएगा, पक्के मकानें दी जाएगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने उन्हें मुआवजा दिया, घर दिए, लेकिन घर में प्राथमिकता सेवाएं भी नहीं थी, जैसे बिजली, जल, शौचालय आदि भी नहीं थे। जंगल ही आदिवासियों का घर है, उनसे ही उनकी जीविका चलती है। जंगल ही आदिवासियों की पहचान है। अगर जंगल ही नहीं रहे, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोल माइनिंग की वजह से हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं, जिसमें साल और महुआ जैसे वृक्ष भी शामिल है। कई अनुमानों के मुताबिक 8 लाख पेड़ काटे जाएंगे। लोकल पीपल हसदेव जंगल को बचाने के लिए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के नाम से 40 गांव की एक समिति बनाई है, जिसमें इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। हसदेव जंगल मुख्य जनजाति और वन्य जीवों का निवास स्थान है। इसमें कई प्रकार की जनजाति रहती है, जैसे कि गोंड, बैगा, बिहोल आदि जनजाति रहती है। हसदेव जंगल से उनकी संस्कृति का और उन्हीं से उनकी जीविका चलती है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने एक नई रिपोर्ट पास किया है, जिसमें यह कहा गया है कि 23 कोयल ब्लॉक प्रस्तावित में से 14 कोयल ब्लॉकों को खारिज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर घने जंगल है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग अगर किसी भी क्षेत्र की जंगलों की कटाई करनी है तो वहां के ग्राम सभाओं से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के 17 ग्राम सभाओं ने मिलकर मतदान दिया, जिसमें जंगलों को बचाना था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। और राज्य सरकार ने भी वहां जंगलों को बचाने के लिए विधेयक पास किया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। स्थानीय निवासियों और पर्यावरणविदों का मानना है खनन से होने वाले लाभ की अपेक्षा जंगल और वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी को होने वाले नुकसान दोगुना है। ऐसा नहीं है कि भारत में कोयले की कमी है। भारत दुनिया में कोयल रिजर्व के मामले में फिफ्थ लार्जेस्ट एंड प्रोडक्शन के मामले में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। छत्तीसगढ़ 17% कोयले रिजर्व के साथ भारत में तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल 82 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है। जंगल कट जाने से इंसानों और हाथियों में संघर्ष पैदा हो सकता है। जंगल कट जाने से नदियाँ सूख सकती है, और जिससे कि वहाँ के आसपास के इलाकों में पानी की बहुत बड़ी कमी हो सकती है। सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करना होगा। सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने उच्चतम अधिकारियों को सरकार की इस पॉलिसी को समझाने के लिए स्थानीय निवासियों से बात करना होगा।